नख कटनी चुड़ैल का खौफ। विशेषपुर में आजकल एक अजीब अफवाह फैली हुई थी कि शहर में एक नख कटनी चुड़ैल आ गई है जो रात के अंधेरे में सड़कों पर घूमती है और अकेले लोगों को देख उनसे रास्ता पूछती है, और जो भी उसके बहकावे में आकर उसे रास्ता बताने की कोशिश करता है वह उसकी नाक काट देती है। मयंक एक पढ़ा लिखा सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और उसे इस तरह की बातों पर जरा भी यकीन नहीं था। वह अपने गांव से विशेषपुर नौकरी के लिए आया था। उसकी कंपनी शहर से बाहर बने इंडस्ट्रियल एरिया में थी, जिस कारण उसे रोज हाईवे से आना जाना पड़ता था। यह वही हाईवे था जहां पर इस तरह की अफवाह फैली हुई थी। एक दिन मयंक की छुट्टी थी, इसलिए उसने अपने सभी दोस्तों को कहा, कल तुम सब मेरे यहाँ आओ। पूरे हफ्ते काम करने के बाद काफी थकान हो गई है। हम लोग पार्टी करेंगे और अगले दिन इतवार है तो तुम सब लोग मेरे घर ही सो जाना। सभी दोस्त सही समय पर मयंक के घर पहुंच गए और उनकी पार्टी पूरे रंग में आ गई। तभी एक फोन आया। फोन मयंक के दोस्त अनुभव के चाचा का था। वह बोले, अनुभव, जितना जल्दी हो सके घर आ जाओ। तुम्हारी माँ की तबीयत काफी खराब हो गई है। लगता है उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ेगा। रात काफी हो गई थी और 12 बज चुके थे। अनुभव ने मयंक का स्कूटर लिया और घर की तरफ चल पड़ा। अनुभव बड़ा ही परेशान माँ की चिंता में चला जा रहा था कि उसे रास्ते में एक औरत दिखाई पड़ी जिसने राजस्थानी कपड़े पहने हुए थे। वह हाथ में एक कागज पकड़े इधर उधर देख रही थी। अनुभव ने सोचा, लगता है बेचारी गांव की औरत रास्ता भूल गई है और इतनी रात में इधर उधर भटक रही है। वह सीधा अपना स्कूटर लेके उसके पास गया और बोला, क्या हुआ बहन जी, क्या आप किसी का पता ढूंढ रही हैं? औरत के मुंह पर घूंघट पड़ा हुआ था। औरत ने कागज उसकी तरफ बढ़ा दिया और बोली, हाँ, मुझे यह पता बता दीजिए। अनुभव कागज की तरफ देखने लगा। कागज पर लिखा था, मुझे तुम्हारी नाक चाहिए। अनुभव ने जैसे ही औरत की तरफ देखा, औरत ने अपना घूंघट उठा दिया। उसकी शक्ल देखकर अनुभव भयानक रूप से चीखने लगा। औरत के चेहरे पर उसकी नाक नहीं थी, बल्कि नाक की जगह लाल आग निकल रही थी। अनुभव को याद आने लगा कि शहर में किस तरह से अफवाह फैली हुई है कि रात में सड़कों पर नख कटनी चुड़ैल घूम रही है। वह जल्दी जल्दी हनुमान चालीसा पढ़ने लगा, लेकिन इन सब का कोई भी फर्क नहीं पड़ा और उस चुड़ैल ने अपने पल्लू में से एक तेज चाकू निकाला और एक ही झटके में अनुभव की नाक काट दी और वहां से गायब हो गई। दूसरी तरफ मयंक के यहाँ पार्टी खत्म हो चुकी थी और सब थक कर सो गए। सुबह जब मयंक की आंख खुली तो उसने सोचा कि कम से कम अनुभव की माँ का हाल जान लिया जाए। इसलिए उसने अनुभव के घर फोन किया। फोन उसके चाचा ने उठाया। मयंक बोला, चाचा जी, आंटी जी की तबीयत कैसी है? अनुभव समय पर पहुंच गया था ना? अगर कोई जरूरत हो तो बताइए। मयंक के चाचा रोते हुए बोले, अरे बेटा, बताने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रहा। हम तो किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहे। अनुभव की तो नाक कट गई। अनुभव के चाचा जी की बात सुनकर मयंक को कुछ भी समझ में नहीं आया और वह सोचने लगा कि हैं, यह कैसी बात कर रहे हैं? भला नाक कट गई? नाक कट गई का मतलब होता है इज्जत लुट गई। इसलिए वह अपने दोस्तों के पास गया और उसने यह बात अपने दोस्तों को बताई। सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे और उसके बाद उन्होंने कहा, अब चलते हैं और देखते हैं कि भला अनुभव की नाक कैसे कट गई। जब वे अनुभव के घर पहुंचे तो देखकर हैरान रह गए कि घर में पूरा रोना धोना मचा हुआ था। पुलिस भी आई हुई थी तथा डॉक्टरों की भी लाइन लगी हुई थी। अब उन्हें स्थिति की गंभीरता का एहसास होने लगा और उन्होंने सीधे अनुभव के कमरे का रुख किया।
कमरे में पहुंचे तो देखा अनुभव की नाक पर पट्टी बंधी हुई थी और वह बहुत ही डरा हुआ लग रहा था। पुलिस उससे पूछ रही थी, क्या आपने उस औरत का चेहरा देखा था? उस औरत ने क्या पहना हुआ था? वह कितनी लंबी थी? काली थी या गोरी थी? उसने आपकी नाक चाकू से काटी या फिर किसी और हथियार से? ऐसे लगातार आने वाले प्रश्नों से अनुभव बुरी तरह से घबरा रहा था और कांप रहा था और कह रहा था, मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। उसे बोलने में बहुत तकलीफ हो रही थी। मयंक ने पुलिस वालों से बात करी और कहा, सर, हम अनुभव के दोस्त हैं। अनुभव बहुत परेशान सा महसूस हो रहा है। आप चिंता मत कीजिए, हमें कुछ देर अनुभव के साथ अकेला छोड़ दीजिए, हम आपको सारे मालूमात करके सूचना देते हैं। अनुभव ने अपने दोस्तों को सारी कहानी सुनाई। आखिरकार मयंक बाहर निकला और उसने इंस्पेक्टर को पूरी बात बताई। इन सब लड़कों की बात सुनकर इंस्पेक्टर को बहुत ही हंसी आई और वह बोला, आप सब इंजीनियर हैं और ऐसी बातों पर भरोसा करते हैं। ठीक है, आज रात को आप सब तैयार रहिएगा। हम सब बारी बारी उस रास्ते पर जाएंगे और देखेंगे कि कौन वहां पर नाक काटने आता है। सबसे पहले मैं जाऊंगा, मैं अकेला रहूंगा और आप लोग मेरे पीछे छुपकर रहिएगा। अगर आप देखते हैं कि सचमुच कोई औरत है और इस तरह का खतरा हो सकता है, तो आप सब मेरी मदद को आ जाइएगा। वह सब अगली रात का इंतजार करने लगे। उसके बाद रात के ठीक 1 बजे वे सब इंस्पेक्टर के साथ हाईवे के पास पहुंचे। इंस्पेक्टर साधारण कपड़ों में सड़क पर आगे बढ़ गया और वह सब एक पेड़ के पीछे छुप गए। कुछ देर के बाद उन्होंने देखा कि इंस्पेक्टर चलते चलते रुक गया, लेकिन उन्हें कोई औरत नजर नहीं आ रही थी। लेकिन अचानक ही इंस्पेक्टर जोर जोर से चीखने लगा और उसकी चीखें सुनकर लड़कों को कुछ भी समझ में नहीं आया, क्योंकि कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर भी वे भागते हुए इंस्पेक्टर की मदद करने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि इंस्पेक्टर की नाक कटी हुई थी और बुरी तरह से खून बह रहा था। जब उन्होंने इंस्पेक्टर से इस घटना के बारे में पूछा तो इंस्पेक्टर ने बताया, तुम लोग सही समय पर मेरी मदद करने क्यों नहीं आए? वह राजस्थानी कपड़े पहने हुए औरत चाकू लेकर ही खड़ी थी और उसने मुझसे कहा, अच्छा तो तुम लोग मुझे पकड़ने आए हो, लो मुझे पकड़ो। और जैसे ही मैं उसके पास गया, उसने तुरंत अपने पल्लू में से एक चाकू निकाला और मेरी नाक काटकर गायब हो गई। इंस्पेक्टर बोला, अब तो यह बात पूरी पक्की हो गई है। यहाँ पर एक नाक काटने वाली चुड़ैल रहती है। इसको बस में करने के लिए हमें तांत्रिक तक की मदद लेनी पड़ेगी। मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ, चलो इसी समय हम तांत्रिक के पास चलते हैं। जब वह सब तांत्रिक के पास पहुंचे तो तांत्रिक शमशान में एक लाश के पास बैठकर उसकी खोपड़ी को खा रहा था और जोर जोर से मंत्र पढ़ रहा था। जैसे ही उसने इन लोगों को देखा, वह जोर से चिल्लाया, काट दी ना नक्कटनी ने नाक। वह किसी को नहीं छोड़ेगी, सबकी नाक काट देगी। तुम लोगों ने उसके साथ बहुत अन्याय किया है और जब वह तुम्हारे पास मदद के लिए गई तो तुमने उसका मजाक उड़ाकर उसको वापस भेज दिया। कोई नहीं बचेगा। वह लोग हाथ जोड़कर बोले, बाबा हमारी मदद करो, हमें नहीं पता उसके साथ क्या अन्याय हुआ है, लेकिन किसी एक के द्वारा किए गए अन्याय का बदला दुनिया के हर इंसान से लेना सही बात नहीं है। आप तो ज्ञानी हैं, आप कृपा कीजिए और बताइए इस चुड़ैल से कैसे छुटकारा मिल सकता है। उसकी बात सुनकर तांत्रिक बाबा ने कहा, सुनो, वह चुड़ैल एक जमींदार के घर काम करती थी। जमींदार ने उसकी इज्जत लूट ली। वह किसी तरह जब अपने घर पहुंची तो घर वालों ने कहा कि जमींदार की गलती नहीं है,
सारी गलती तेरी ही होगी। तूने हमारे घर वालों की नाक कटा दी और उन्होंने उसकी नाक काट दी। वह जोर जोर से चिल्लाई और हाईवे पर पहुंची। उसने हाईवे पर आने वालों से पुलिस स्टेशन का पता पूछा, लेकिन किसी ने भी उसे पुलिस स्टेशन नहीं पहुंचाया। जब वह लोगों से मदद की गुहार लगा रही थी, तभी एक इंस्पेक्टर वहां से गुजरा। जब उसने उससे मदद के लिए कहा, तो उसने भी उसका हंसकर मजाक उड़ाया और बोला, तेरे साथ जो हुआ वह अच्छा ही हुआ, तू बिना नाक के अच्छी लगती है। और ऐसा कहकर वह चला गया। किसी से भी मदद ना पाकर उस औरत ने अपने शरीर में आग लगाकर आत्महत्या कर ली और वह चुड़ैल बन गई। उस दिन के बाद से आज तक उस सड़क पर जो भी आता है उसे वह पूछती है और उसकी नाक काट देती है। और पुलिस वालों से तो उसे सख्त नफरत है, क्योंकि पुलिस वाले ने उसका मजाक उड़ाया था। तांत्रिक ने आगे कहा, उससे मुक्ति पाने का एक ही रास्ता है कि जहां पर उसने आत्महत्या करी थी, वहां उसकी मुक्ति के लिए पूजा कराई जाए। सभी लड़के तांत्रिक को लेकर उस जगह पहुंचे जहां उस चुड़ैल ने आत्महत्या की थी। तांत्रिक ने अपने मंत्रों से पूजा करी। चुड़ैल वहां आ गई और रोते हुए बोली, मुझे मेरा इंसाफ चाहिए, तभी मुझे मुक्ति मिलेगी। इंस्पेक्टर ने चुड़ैल के सामने ही उसकी रिपोर्ट दर्ज कर ली और कुछ दिनों के अंदर ही जमींदार को जेल में बंद कर दिया गया। उसके बाद चुड़ैल किसी को दिखाई नहीं दी और नख कटनी चुड़ैल की मुक्ति हो गई।